सुधीर शर्मा। हिमाचल प्रदेश की सियासत में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वीरभद्र सरकार में सुधीर को नंबर 2 माना जाता था। उन्हें वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद प्राप्त था और कहते हैं सुधीर की रजा में ही वीरभद्र सिंह की रजा होती थी। मंत्री रहते सुधीर शर्मा ने धर्मशाला का जमकर विकास किया। ये सुधीर का ही दम था कि चाहे स्मार्ट सिटी हो या नगर निगम का दर्जा, हर जगह धर्मशाला को तवज्जो मिली। दिलचस्प बात यह है कि बावजूद इसके 2017 का विधानसभा चुनाव सुधीर शर्मा हार गए। शायद इसीलिए सियासत को महाठगीनी कहा जाता है। इसके बाद 2019 में हुए उपचुनाव से भी सुधीर शर्मा ने दूरी बना ली। कई स्थानीय नेता भी सुधीर के खिलाफ बोलने लगे और ये तक कयास लगने लगे कि सुधीर शर्मा अब धर्मशाला की जगह किसी और निर्वाचन क्षेत्र का रुख कर सकते हैं। हालांकि सुधीर अपना कर्म करते रहे। कोरोना काल में उनकी शक्ति हेल्पलाइन जरूरतमंदों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। इस दौरान चाहे उनके दल बदलने की अफवाह हो या निर्वाचन क्षेत्र बदलने की, सुधीर ने हमेशा खुलकर इसका खंडन किया। ये बहुत सारी चर्चा रहती है। कोई कहता है कहीं से लड़ेंगे और कई चुनाव क्षेत्रों से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से लड़ेंगे। तो एक तरह से उनका तो ये प्यार भाव होगा, लेकिन मैं बार बार चुनाव क्षेत्र बदलने के पक्ष में नहीं हूँ। पहले भी मैं जब धर्मशाला 2012 में आया था तो बैजनाथ चुनाव क्षेत्र आरक्षित हुआ। उस कारणवश यहाँ मुझे पार्टी ने भेजा, वो भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था। बिल्कुल अंत में 15 दिन पहले मुझे चुनाव मैदान में यहाँ उतारा गया था और तब से लेकर यही हूँ और अब तो जीवन के अंत तक यहीं रहना है। मतलब हम ये मानकर चले कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है सुधीर शर्मा जी धर्मशाला से ही लड़ने बिल्कुल यहीं से लड़ूंगा। कहते हैं ना, तेल देख और तेल की धार देख। देखते ही देखते सुधीर शर्मा ने गियर बदला और अब न सिर्फ सभी कयासों पर विराम लग चुका है, बल्कि सुधीर फैक्टर धर्मशाला के बाहर भी असरदार दिख रहा है। पार्टी में कई नेताओं को जोड़ने के पीछे सुधीर शर्मा का हाथ माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर जो विरोधी कुछ समय पहले तक खुलकर सुधीर के खिलाफ बोल रहे थे, उनके स्वर भी अब मंद हो गए हैं। शायद इसीलिए सुधीर को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का अच्छा शागिर्द कहा जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव में धर्मशाला में महाभारत तय है। लंबे समय से भाजपा ने धर्मशाला को अपनी सियासत का केंद्र बनाकर रखा है। पार्टी के कई बड़े आयोजन वहां हुए हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सुधीर शर्मा का युवा सम्मेलन और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हुई रोष रैली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। पर सुधीर के रहते कांग्रेस को कम नहीं आंका जा सकता। ऐसे में अब कांग्रेस ने सुधीर शर्मा के जन्मदिन को एक अवसर बना लिया है। मंगलवार 2 अगस्त को सुधीर शर्मा का जन्मदिन धर्मशाला के दाड़ी मैदान में मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस आयोजन के लिए मैदान में करीब 12,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और पार्टी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। जन्मदिन के इस जश्न को राजनीतिक माहिर सुधीर के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। अब जाहिर है सुधीर का जश्न जितना जलवेदार होगा, विरोधियों का हौसला उतना ही तार तार होगा।